दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम वर्ल्ड कप का एक और मैच कवर करेंगे जो कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेन्नई में ये मैच खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम चेन्नई के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग ट्रैक है, ठीक है ना। विश्व कप की अब की बार में सारी जो पिचेज है वो क्या है, लगभग बैलेंसिंग विकेट हुए, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से समान मदद मिलती है, ठीक है। लेकिन इस पिच पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, फर्स्ट इनिंग में पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहाँ बल्लेबाजी करना फर्स्ट इनिंग के मुकाबले थोड़ा सा इजी है, ठीक है। और पेसर फर्स्ट इनिंग में क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। और एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में किसी भी प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 27 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 15 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 11 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। यानी कि इस रिकॉर्ड्स को देखकर हमको ये लग रहा है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है। लेकिन बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 11 बार जीती है, ठीक है, रिकॉर्ड के बेस पर। और एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का अब तक रहा है 250 रन, ठीक है ना। अगर बल्लेबाजी अच्छी रही थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर हो सकता है और बल्लेबाजी अगर बेकार रही तो थोड़ा कम स्कोर बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक। अब मैं आज आपके लिए थोड़े से कुछ आंकड़े लेकर आए हो जो आपके लिए बेहद अहम होंगे आज के आंकड़े, ठीक है। ये वेन्यू रिकॉर्ड है 2023 वर्ल्ड कप का, ठीक है। यानी कि इस ग्राउंड पर जो 2023 में वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं ये उनका रिकॉर्ड है। तो ये रिकॉर्ड आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। आपको इस रिकॉर्ड के बेस पर टीम बनानी है, ठीक। दोस्तों इस साल वर्ल्ड कप के इस ग्राउंड पर टोटल 4 वनडे मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार तो ही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर रहा है वो रहा है 265 रन। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इस बार जो एवरेज स्कोर रहा है वो 265 के समथिंग रहा है, यानी कि बल्लेबाजी ठीक ठाक हो रही है, ठीक है ना। इन 4 मुकाबलों में टोटल जो विकेट गिरे हैं वो 50 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में विकेट कितने गिरे हैं, 32, और वहीं सेकेंड इनिंग में 18 विकेट गिरे हैं। यानी कि हमारे लिए कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में बॉलर जो होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में तो महज 18 ही विकेट लिए हैं बॉलरों ने अब तक, ठीक है, ठीक। और अब बात करूं अगर मैं फर्स्ट इनिंग में, देखिए आप फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 18 विकेट तो वहीं स्पिनर ने 14 विकेट लिए हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में देखिए पेसर ने 3 विकेट लिए हैं, 13 विकेट लिए हैं। सेकेंड इनिंग में पेसर ने 13 विकेट लिए हैं तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर ने महज 5 विकेट लिए हैं। यानी हम फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि एक पेसर 18 ले रहे हैं तो स्पिनर 14 विकेट ले रहे हैं। और सेकंड इनिंग में आप पेसर के साथ प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक हो गया। इस रिकॉर्ड के बेस पर मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दी, तो ये रिकॉर्ड आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर देखिए दोस्तों मैं दोनों मैच रिकॉर्ड का अगर कंपैरिजन करूं, इस रिकॉर्ड के आधार पर ये जो कि 27 मैच वाला है ये पूरा ओवरऑल रिकॉर्ड है। तो यहाँ देखिए 27 में 15 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, और जो इस साल का रिकॉर्ड है इसी वर्ल्ड कप का, ठीक है ना, तो 4 में से सिर्फ 1 बार ही बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। तो ये कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं जो आपके पास नहीं होते हैं, तो आपको टीम बनाने में क्या होती है, दिक्कत होती है। दोस्तों मेरा काम आपको हमेशा क्या है, बेहतरीन आंकड़े प्रोवाइड करने का काम है, ठीक है ना। दोस्तों इससे आप बेहतरीन टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों मैं भी जो है आपको बेहतरीन आंकड़े प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करूंगा मैं टीम्स वीकनेस की, ये पॉइंट को भी समझना आवश्यक है आपका। दोस्तों इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से टीम के बल्लेबाजों की कमजोरी क्या है। पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी से थोड़ा सा खेलने में दिक्कत होती है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि उनके जो बल्लेबाज हैं पिच के अकॉर्डिंग होती है दोस्तों ये परेशानी, ठीक है। अगर पिच से पेसर को मदद है तब वो राइट आर्म मीडियम फास्ट से आउट हो जाएंगे, और अगर स्पिन को मदद है तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से आउट हो जाएंगे, ठीक है। और साउथ अफ्रीका के प्लेयर को राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से। तो आज आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिन से ज़्यादा पेसर को, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उनके गेंदबाजों पर फोकस करना होगा, ठीक है। अब
अब एक आंकड़ा ये है आपके लिए जो आपको दिख रहा है, फर्स्ट इनिंग स्कोर BN का मतलब होता है फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बैट्समैन का नंबर। ठीक है, इन 4 मुकाबलों में, जो ये 4 मुकाबले लास्ट इसी वर्ल्ड कप के हैं, उनमें जो है मैक्सिमम जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6 के बल्लेबाज ने स्कोर किया है। तो आपके लिए ये आंकड़े भी बेहद अहम है। ठीक है, एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो और सेकेंड इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का क्या नंबर है, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, तो आप इन नंबर के बल्लेबाजों पर उनके फॉर्म के आधार पर आप उन पर फोकस करके चलिएगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूंगा वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस में दोस्तों आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है। इस ग्राउंड पर ये इसी साल के मुकाबले हैं दोस्तों, वर्ल्ड कप के। ठीक है ना, परसों ही का मुकाबला है 23 तारीख का। ठीक है, ये देखिए आप, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था। आपको ध्यान देना होगा कि फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना बन रहा है और विकेट कितने गिर रहे हैं। सेम यही चीज़ सेकेंड इनिंग में, और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है। ठीक, और बॉलिंग सेक्शन में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, इससे आपको क्या हो जाएगा, टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी कि हम फर्स्ट इनिंग में अगर जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसकी किस नंबर के बल्लेबाजों को रखें, और सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके किस नंबर के बल्लेबाजों को रख सकते हैं फॉर्म के आधार पर। ठीक है ना, फॉर्म भी अच्छी होनी चाहिए उनकी। ठीक है, और आपको बॉलर्स को खिलाने में भी आसानी होगी कि हमको फर्स्ट इनिंग में पेसर को रखूँ अपनी टीम में, स्पिनर को रखूँ या सेकेंड इनिंग में किसको रखूँ। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और साथ में आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दूँ, कैप्टन बॉलर को दूँ, बैट्समैन को दूँ, ऑलराउंडर को दूँ, ये चीज़ें लगभग क्लियर हो जानी है। ठीक है ना। तो दोस्तों आइए अब मैं शुरू करता हूँ इस वाले मैच को समझाना। ठीक है ना दोस्तों, ये मुकाबला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था, जहां फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की टीम की तरफ से नंबर 1 के बल्लेबाज ए शफीक ने 58, नंबर 3 के बल्लेबाज बाबर आजम ने 74 और नंबर 6 पर सदाब खान ने 40 रन का स्कोर किया था। इसी मैच में इफ्तिकार अहमद ने भी नंबर 7 पर 40 रन का स्कोर किया था। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर ने 3 विकेट लिए थे तो स्पिनर ने 4 विकेट लिए थे। ठीक हो गया। अब और जब अफगानिस्तान ने बैटिंग की सेकेंड इनिंग में तो उनकी तरफ से नंबर 1, 2 और 3 यानी कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने स्कोर किया है। गुरबाज 65, जादरान 87 और रहमत शाह ने 77 रन का स्कोर किया था। ठीक है, और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में पेसर को महज 2 विकेट तो स्पिन को 0 विकेट मिला है। ठीक, अगर हम इस वेन्यू मैच के आधार पर अगर टीम बनाएं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगभग मैच ऐसा जैसा होने की संभावना है। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि हाँ समथिंग ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा जैसा होगा, तो आपको लगे कि हाँ ऐसा जैसा हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी उसके हम क्या कर सकते हैं, 1 या 2 नंबर ओपनर में से 1 या 2 नंबर फॉर्म के बेस पर, ठीक, आप उसको पिक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 के बाद सीधे आप नंबर 5 या 6 पर भी फोकस कर सकते हैं, या 6 और 7 पर फोकस कर सकते हैं। कारण बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको यहाँ पहले भी बता रखा है, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही है उसके 5 और 6 नंबर के बल्लेबाज थोड़ा सा स्कोर अभी तक ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 4 मैचों से, तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ। तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी आप उनके इन नंबरों पर फोकस कर सकते हैं उसके फॉर्म के आधार पर। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या पाकिस्तान हो, हम उसके स्पिन और पेस दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। और जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उनके हम टॉप ऑर्डर पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, चाहे पाकिस्तान हो या साउथ अफ्रीका हो। और साउथ अफ्रीका के दोनों ओपनर जो हैं वो इस समय क्या है, अच्छे फॉर्म में है। ठीक है ना, और पाकिस्तान के भी ठीक ठाक फॉर्म में है। ठीक है, जैसे ए शफीक हैं वो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, प्रदर्शन में निरंतरता है, आप चाहे उनको पिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक क्लियर कर दूं, अगर बल्लेबाज 2-3 मैचेज उसकी अच्छी आ गई तो एक मैच उसका इनिंग जो है फ्लॉप आने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहते हैं। ठीक है, इस बात को मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं कई मैचेस जो है कवर करता हूँ तो मुझे ये हमेशा देखने को मिलता है। तो ऐसा हो सकता है, क्या पता हो सकता है ए शफीक का एक छोटी इनिंग आ जाए, या हो सकता है कि वो आज सेंचुरी मार दें, मे बी, मतलब मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। ठीक हो गया। और अब रही बात किसकी, हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें। ठीक है, अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी हमको देने के लिए क्या रहना पड़ेगा, सबसे पहले हम बल्लेबाजी सेक्शन से जाएं तो बल्लेबाजों का यहाँ थोड़ा सा ठीक प्रदर्शन दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम उसके नंबर 3 या 4 में से किसी एक बल्लेबाज को क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो उनको क्या दे सकते हैं, कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 कंडीशन होंगी, यदि साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है तो उनकी तरफ से हमारे पास 2-3 ऑप्शन बेहतरीन हैं। कौन कौन से, एक तो क्वांटन डिकॉक, ठीक है, क्योंकि वहाँ नंबर 1 नंबर 2 का बल्लेबाज भी स्कोर कर रहा है इस
वेन्यू मैच के आधार पर, ठीक है। तो आप कर सकते हैं क्विंटन डिकॉक पर भरोसा कर सकते हैं, डसन पर भरोसा कर सकते हैं, या नंबर 4 पर एडन मार्करम पर भी आप भरोसा कर सकते हैं। कैप्टनसी कम से कम वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी खास तौर पर यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा बल्लेबाजी करना टफ है, तो वाइस कैप्टनसी के साथ जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है, या आंकड़ों के बेस पर, ठीक। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, अगर आपको लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कैप्टनसी देना उचित रहेगा, ठीक है। चाहे वो अगर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से जाएंगे तो टॉप ऑर्डर में वहाँ पर उतने भरोसेमंद तो है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान की तरफ से नंबर 3 पर बाबर आजम है, ठीक है, या रिजवान है, उनको कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। वाइस कैप्टनसी ज़्यादा सूटेबल करेगा पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, ठीक है, उन पर भरोसा थोड़ा कम रहता है, ठीक। और साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो टॉप ऑर्डर से आप किसी को भी दे सकते हैं, वो सभी प्लेयर अच्छे टच में है, ठीक है, चाहे डसन हो, चाहे रिचा हेंड्रिक्स ने पिछले मैच में थोड़ा कम स्कोर किया उससे पहले, ठीक है, क्विंटन डिकॉक ग्रेट फॉर्म में, तो इस टाइप के प्लेयरों को आप भरोसा कर सकते हैं। यदि आप डिफरेंट जाना चाहेंगे, अब आती है बात डिफरेंट, क्योंकि ऐसा तो सभी बनाएंगे, ठीक है ना, सभी को ये दिख रहा है तो लोग ऐसा तो करेंगे, लेकिन आप डिफरेंट जाएंगे। मैंने आपको एक एक चीज़ बता रखी है, जितने प्रिडिक्शन किए हैं मेरी एक एक वीडियो उठा के देख लीजिएगा आप, ठीक है ना दोस्तों, आपको पता होगा मैं कि कैसी प्रिडिक्शन देता हूँ आपको, क्या उसका आपको लाभ होता है, ठीक है, आपको सब चीज़ क्लियर है। मैं ऐसे बात नहीं करता कि इतने जीत जाते हैं, इतने वो जीत जाते हैं। आप मेरा एक एक वीडियो उठा के देख लीजिएगा आज से पीछे के, अगर उसमें मैच में कहीं पर भी कोई कुछ गलत हुआ होगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, ठीक है, तो आप मेरा प्रेडिक्शन जाके देख सकते हैं। दोस्तों मैं भी आपकी तरह हूँ, ठीक है ना, मैं ये नहीं कहता कि मैंने कल के मैच में इतने करोड़ जीत लिए, ठीक है, वो जीतते होंगे, उनकी बात है, ठीक है, मैं आपकी तरह हूँ, मैं आपको बेहतरीन रिकॉर्ड प्रोवाइड करता हूँ ताकि आपको बेहतरीन, मेरी वजह से अगर आप जीत गए ग्रैंड लीग, मेरा सहयोग है, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके की टीम, और डिफरेंट की बात कर रहा था मैं, सॉरी, तो मार्को जैनसन, ठीक है, उस नाम को याद रखिएगा, मार्को जैनसन है। और सदाब खान का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो जो है यहाँ स्पिन को उतना विकेट से मदद नहीं है, इसलिए सदाब खान का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक ठीक पिक हो सकते हैं किस कंडीशन में, अगर वो फर्स्ट इनिंग में क्या कराएंगे, बॉलिंग कराएंगे तब, ठीक है। तो मार्को जैनसन पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब वेन्यू मैच मैंने क्लियर करा दिया आपको, ठीक है। अब बात करूंगा मैं सेकंड वाले वेन्यू मैच की, जो कि 18 अक्टूबर का है, इसी ग्राउंड का मैच है, ठीक है। इसको समझना आपके लिए और अच्छा है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैच लगभग ऐसा जैसा होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि पिच एक ही ग्राउंड पर 3-4 पिचेज होती हैं और हर पिच पर मैच रोटेशन प्रणाली के आधार पर होता है, ठीक। जिस मैच पिच पर पिछला मैच हो गया, हो सकता है कि इस मैच उसी पिच पर ये वाला मैच भी करा दे, लेकिन उसके चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन इस वाले मैच को देखें तो न्यूजीलैंड ने पहले इनिंग में बल्लेबाजी की 288 पर 6 विकेट गंवा दिए थे, और फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए नंबर 2 का बल्लेबाज विल यंग ने 54, नंबर 5 पर टॉम लेथम ने 68 और नंबर 6 पर ग्रैंड फिलिप ने 71 रन का स्कोर किया है, ठीक है। और वहीं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 4 विकेट लिए हैं और स्पिनर को महज 2 विकेट मिले हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में देखिएगा आप, यहाँ नंबर 3 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है रहमत शाह 36 और नंबर 5 पर अजमुतुल्लाह अमरजई ने 27 रन का स्कोर किया है। और सेकेंड इनिंग में इस मैच में देखिए आप, पेसर ने 6 विकेट लिए हैं तो स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट मैच है या नहीं है, ठीक। इस वाले मैच में थोड़ा सेकंड इनिंग में बॉलर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो इस वाले वेन्यू मैच को अगर देखें तो इसके आधार पर अगर हम टीम बनाएं तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हम उसके एक टॉप ऑर्डर से एक प्लेयर को पिक कर सकते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट 5 और 6 पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या पाकिस्तान हो, ठीक है। तो एक एक प्लेयर का नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता। अगर मान लीजिए एक बात मैं आपको बता दूं, फर्स्ट इनिंग में मान लीजिए साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करते हैं तो क्विंटन डिकॉक, रिचा हेंड्रिक्स में से एक को पिक कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट एडन मार्करम के साथ आप हेनरी क्लासन को ले सकते हैं, ठीक है। या किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, हेनरी क्लासन को ड्रॉप करके डेविड मिलर को ले सकते हैं, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मार्को जैनसन आ जाएंगे और साथ में उसके बाद सेकेंड इनिंग में, क्योंकि साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी तो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, तब आपका किशोर रबाडा, क्वाइटजे और उसके साथ एक स्पिन के साथ भी जा सकते हैं, केशव महाराज के साथ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सपोज दैट अगर पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने आ गई तो तब उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इमामुल हक को भी आप पिक कर सकते हैं एक डिफरेंट चॉइस में, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट किसके साथ जाते हैं, सीधे रिजवान के साथ, ठीक। रिजवान के बाद आप
आप शदाब खान के साथ जा सकते हैं, इफ्तिकार के साथ जा सकते हैं। कब उसका फायदा होगा आपको, अगर पाकिस्तान की टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी इस वेन्यू मैच के आधार पर, तो इफ्तिकार और शदाब खान वो सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी करेंगे, तो वो बेहतरीन पिक होंगे। और इस कंडीशन में शदाब खान आपके लिए वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का एक रोल प्ले कर सकते हैं, खासतौर पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी इस मैच के आधार पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक। और सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी उसके आप 3 नंबर और 5 नंबर के बल्लेबाजों पर फोकस करके चल सकते हैं। उनके अगर जो भी चाहे साउथ अफ्रीका हो या पाकिस्तान हो, उसके आप टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें को आप फोकस करके चलिएगा, ठीक। अब बात करें हम इसके आधार पर, अब हमको क्या देना है, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन करना है। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन तो दोस्तों यहाँ पर पेसर 6 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, स्पिन 2 विकेट, पेसर 4 विकेट, यानी कि कहीं ना कहीं बॉलर ने थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा कमाल किया है। तो आप इस कंडीशन में हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की फर्स्ट चॉइस में हम किसको के पास जा सकते हैं, क्योंकि नंबर 5 नंबर 6 यहाँ बल्ले क्या कर रहा है, स्कोर भी कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चॉइस हमारे लिए रहती है वो रहती है क्या, ऑलराउंडर। मान लीजिए तो साउथ अफ्रीका की तरफ से ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मिलेंगे मार्को जैनसन, और पाकिस्तान की तरफ से कौन मिलेंगे, शदाब खान, इफ्तिकार अहमद, ठीक है। तो ये ऑलराउंडर सेक्शन है। इफ्तिकार अहमद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं शदाब खान, ठीक। तो ये प्लेयर हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की एक अच्छा भूमिका निभा सकते हैं, ठीक। वो भी आप प्रदर्शन के आधार पर देखना, ठीक है। कौन सेकेंड इनिंग में अगर करेगी तो इस कंडीशन में हमारे लिए शदाब खान कैप्टनसी के बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान अगर सेकेंड इनिंग में क्या करे, बॉलिंग करे तब, ठीक है। और साउथ अफ्रीका की तरफ से बॉलिंग सेक्शन से अगर आप जाएँ सेकेंड इनिंग में, तो आप क्या जा सकते हैं, कोइटजे एक ग्रेट फॉर्म में, ठीक है। और आप जा सकते हैं कगिसो रबाडा के साथ, ठीक है, वो भी बेहतरीन हो सकते हैं। तो और मार्को जैनसन मैंने आपको पहले नाम ले रखा है, वो भी कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की अच्छी चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे और फर्स्ट इनिंग में क्या करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे। अगर ये रहा बॉलिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन से कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का काम। अगर फिर मैं बात करूंगा किसकी, मैं बात करूंगा अब बैटिंग सेक्शन से। तो बैटिंग सेक्शन से आप चाहें तो यहाँ हेनरिक क्लासन है या एडन मार्करम साउथ अफ्रीका की तरफ से, और रिजवान पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छी पिक बैटिंग सेक्शन से हो सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में, ठीक। ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब मैं बात करूंगा प्लेइंग 11 की, ठीक। प्लेइंग 11 को मैं अच्छे से समझाऊंगा, मतलब मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा, और बाकी मैंने आपको वेन्यू मैचेस में सब कुछ क्लियर करा दिया है, ठीक है। आपको कब कैसी टीम बनानी है। साउथ अफ्रीका की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे क्विंटन डिकॉक, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, विकेट कीपर हैं, ठीक है। प्रदर्शन देखिए लास्ट मैच में 174, 4, 20, 109 और 100, ग्रेट फॉर्म में, ठीक है। एक आध मैचेस बीच में खराब सभी के होते हैं, इनके भी हुए हैं, ठीक। वेन्यू मैच के आधार पर आप इनको पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, ठीक है। किस कंडीशन में ड्रॉप करना है आपको मालूम है, ठीक हो गया। और इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और ऑफ स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है, तो हारिस रऊफ, हसन अली राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, और इफ्तिकार अहमद जो है ऑफ स्पिनर है, जो कि इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं। नंबर 2 पर रेजा हेंड्रिक्स मिलेंगे, राइट हैंड बल्लेबाज है, पिछले मैच में 12, 85, 28, 39 और 52, ठीक है। अच्छी पिक रह सकते हैं इस मैच में, ठीक हो गया। वेन्यू मैच के आधार पर, ठीक। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन को खेलने में दिक्कत है, हारिस रऊफ, हसन अली और शदाब खान इनको परेशान कर सकते हैं, खासतौर पर कौन, जो पेसर है, ठीक है। नंबर 3 पर हमको मिलेंगे कौन, वांडर डुसन। और एक बात मैंने आपको वेन्यू मैच में क्लियर करा रखी, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना ईजी है, तो उस कंडीशन में आप इनको पिक कर सकते हैं, ठीक है। वेन्यू मैच देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नंबर 3 पर आर वांडर डुसन मिलेंगे, राइट हैंड बल्लेबाज है, प्रदर्शन देखिए 1, 4, 26 और 108, ठीक है। यानी कि अप और डाउन वाला मामला है, किसी मैच में चल रहे हैं, किसी मैच में फ्लॉप हो जा रहे हैं, ठीक है। तो पिक और ड्रॉप आप अपने हिसाब से इनको कीजिएगा। इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट को खेलने में दिक्कत होती है, तो ऑफ स्पिनर इफ्तिकार अहमद मिलेंगे, हारिस रऊफ और हसन अली राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे। किस बॉलर का नाम कितनी बार आ रहा है, ठीक है, उसको आप इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखिएगा। इफ्तिकार अहमद का आ रहा है, शदाब खान का आ रहा है, तो इनको ये कब हमारे अच्छी पिक बनेंगे आप को पता है। नंबर 4 पर मिलेंगे एडन मार्करम, राइट हैंड बल्लेबाज, ठीक है। प्रदर्शन देखिए 60, 42, 1, 56 और 106, ठीक। लगभग हर मैच में ये स्कोर करते ही हैं, ठीक है। एडन मार्करम अच्छे पिक रहेंगे, ठीक। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज को खेलने में दिक्कत होती है, शदाब खान और हारिस रऊफ और हसन अली जो है इनको परेशानी में डाल सकते हैं इस मैच में, ठीक हो गया। और उसके बाद नंबर 5 पर कौन मिलेंगे, हेनरिक क्लासन, ठीक है। ग्रेट फॉर्म में
चाहे एडन मार्करम हो, हेनरिक क्लासन हो, शानदार फॉर्म में चल रहे हैं इस समय। तो आप इन और यहाँ जो प्लेयर हैं 4-5 नंबर का प्लेयर जो है अच्छे स्कोर कर रहा है, तो इन दोनों प्लेयर पर आप फोकस कर सकते हैं, साथ में डेविड मिलर पर भी, ठीक है। 90, 109, 28, 29 और 32 यानी कि अच्छी फॉर्म में है हेनरिक क्लासन, ठीक है। और प्रदर्शन राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो हारिस रऊफ और हसन अली और इफ्तिकार अहमद से इनको परेशानी हो सकती है। नंबर 6 पर डेविड मिलर मिलेंगे, एक डिफरेंट पिक बन सकते हैं इस मैच में, ठीक है ना। तो प्रदर्शन देखिए 34, 5, 43, 17 और 39, ठीक। अप और डाउन वाला मामला है, और कई बार इनकी बैटिंग भी काफ़ी लेट में आती है, और जिस समय बैटिंग आती है तो उस समय इतना ओवर बचा नहीं रहता है कि बल्लेबाज सेट हो उसके बाद हिटिंग करे, तो ये भी कारण है कि इनका स्कोर आपको कम दिख रहा है, ठीक है। लास्ट मैच में नॉट आउट रहते हैं, इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। हारिस रऊफ, हसन अली और साथ में सदाब खान डेविड मिलर को परेशानी में डाल सकते हैं। और इस मैच के एक बेहतरीन पिक रहेंगे मार्को जैनसन, राइट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, गेंदबाजी भी कराते हैं, ठीक है। 1 रन 2 विकेट पिछले मैच में, 75 रन 2 विकेट, 9 रन 2 विकेट और 26 रन 2 विकेट, ये इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक। इंपोर्टेंट पिक रहेंगे। नॉट आउट रहे थे पिछले मैच में, ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। ऑफ स्पिन में मिलेंगे कौन, इफ्तिकार अहमद, हारिस रऊफ और हसन अली, इनको परेशानी में डाल सकते हैं इस मैच में, ठीक है। हारिस रऊफ और हसन अली का नाम बार बार आ रहा है, ये दोनों बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मैच में। नंबर 8 पर मिलेंगे गेराल्ड कोएट्जे, राइट आर्म फास्ट है, मैंने बताया रखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, और किसी में पिक करना, किसी में ड्रॉप करके भी चलना इनको आज के मैच में, ठीक है। प्रदर्शन देखिए 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक। और प्रदर्शन के आधार पर, वेन्यू मैच के आधार पर पिक भी करना और ड्रॉप भी कीजिएगा, ठीक है ना। नंबर 9 पर कंडीशन आपको पता चल जाएगी कौन टीम को, अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी तो मैं ऐसी बनाऊंगा, सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी तो ऐसी बनाऊंगा, ठीक है। नंबर 9 पर मिलेंगे कगिसो रबाडा, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, ये बॉलर ऐसे हैं, ये कम से कम आपको हर मैच में, कोई मैच ऐसा होगा जिसमें इनको 0 विकेट मिलता है, नहीं तो मैक्सिमम 90% या 95% ये आपको 1, 2 या 3 विकेट लेते हुए दिखाई देंगे। कोई मैच होगा ऐसा हो, 10 मैच के बाद एक मैच जो कि बुरा आता है, वो इनके साथ भी होता है, ठीक है। और कगिसो रबाडा बेहतरीन पिक रहेंगे, ठीक है, वो हमेशा रहते हैं, आज भी रहेंगे। नंबर 10 पर मिलेंगे केशव महाराज, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे केशव महाराज, हमारे लिए एक अच्छी पिक बन सकते हैं इस मैच में, ठीक है ना। 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट और 2 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे लिजार्ड विलियम्स, राइट आर्म फास्ट हैं, 2 मैचेस में देखिए 2 विकेट और 1 विकेट, ठीक है। डिफरेंट करके आप कॉम्बिनेशन बनाना, कगिसो रबाडा प्लस कोएट्जे एक साथ ले लीजिएगा, एक बार में आप कोएट्जे प्लस लिजार्ड विलियम्स के साथ जाना, और रबाडा विलियम्स, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना। और मार्को जैनसन को आप मैक्सिमम टीमों में रखना, ठीक है। अगर बहुत ही रिस्क लेना चाहेंगे तो आप एक टीम से ड्रॉप करना, मैं तो खैर जितनी टीम बनाऊंगा चाहे मैं हार जाऊं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्को जैनसन को मैं हर टीम में रखूंगा, कोई बात नहीं। अगर एक मैच में ये फ्लॉप भी हो जाएंगे तो कोई गम नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान की, तो उनके नंबर 1 पर मिलेंगे अब्दुल्ला शफीक, ग्रेट फॉर्म में ये भी प्लेयर, ठीक है। 58, 64, 20, 113 और 52, ठीक है। हो सकता है कि इनका एक फ्लॉप आने के चांसेस थोड़ा सा हाई है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आज ही आएगा वो फ्लॉप, लेकिन चांसेस रहते हैं 2-3 मैचेस के बाद, ठीक। इनको लेफ्ट आर्म चाइनामैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे कौन, महाराज, केशव महाराज। राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे विलियमसन, कोएट्जे और रबाडा, जो कि इस मैच में इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है। वेन्यू मैच देख लीजिएगा, कब पिक करना है, कब ड्रॉप करना है, आप अपने हिसाब से समझ जाएंगे। इमामुल हक प्रदर्शन देखिए 17 रन, 70, 36, 12 और 15, ठीक है। एक ठीक ठाक मतलब अप एंड डाउन वाला मामला है इनका भी, ठीक है। किसी मैच में पिक चल जा रहे हैं, कभी ड्रॉप हो जा रहे हैं, तो ठीक है। जहां सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में तो आप अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में आप अगर एक आध टीमों में अगर चाहे इमामुल हक को तो तब आप पिक कर सकते हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक एक अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड इनिंग में अच्छी पिक बनेंगे, ठीक है। प्रदर्शन इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है, तो आपको मिलेंगे कौन, विलियम्स, कोएट्जे, रबाडा और केशव महाराज मिलेंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। नंबर 3 पर मिलेंगे बाबर आजम। पिछले मैच में मैंने आपसे कहा था बाबर आजम छोटी टीमों के साथ बड़ा स्कोर करते हैं, और उन्हें किया। आज बड़ी टीम है, स्कोर तो कर सकते हैं, चांसेज है, लेकिन ये मैक्सिमम मैचेज में फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है। उतने नहीं, लेकिन चांसेस थोड़े रहते हैं इनके। अब खास तौर पर आजकल इनकी फॉर्म भी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तब कह रहा हूँ, नहीं तो
प्लेयर, ग्रेट प्लेयर है बाबर आजम। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 74, 18, 50, 10, 5, 29। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि थोड़ा अप और डाउन वाली सिचुएशन में सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करें, थोड़ा आप पिक करके चल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इनके साथ भी रिस्क रहेगा, लेकिन आपको एक आध टीम में तो पिक करके चलना ही होगा। ठीक, लास्ट मैच में दो देखिए इनको लेफ्ट आर्म चाइनामैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से इनको दिक्कत होती है, तो केशव महाराज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे, ये चाइनामैन है नहीं, और राइट आर्म मीडियम फास्ट एक बार फिर कोएट्जे, रबाडा और विलियम्स मिलेंगे। नंबर 4 पर मिलेंगे मोहम्मद रिजवान, एक बेहतरीन पिक रहेंगे। ठीक है, एक आध मैचेस तो हर किसी के फ्लॉप जाते ही हैं, वो इनका पिछला मैच हो गया है। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 8, 46, 39, 130, 131 और 68। ठीक है ना, तो वेन्यू मैचेस के आधार पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी, कम से कम वाइस कैप्टनसी की तो एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो केशव महाराज मिलेंगे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, विलियम्स, कोएट्जे और रबाडा राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे। ठीक, इन तीनों बॉलरों का नाम बार बार आ रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान के बल्लेबाजों को दिक्कत हो सकती है। नंबर 5 पर सौद शकील मिलेंगे, प्रदर्शन 25, 30, 6, 31 और 68। ठीक है, तो दोस्तों ये भी एक ग्रेट टच वाले प्लेयर है, और ये भी इस मैच में क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, नंबर 4 और नंबर 5 का प्लेयर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, स्कोर कर रहा है तो, और ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं, तो तब आप इनको फोकस करके चलिएगा। ठीक है, और किसी मैच में ड्रॉप भी कीजिएगा, ऐसी बात थोड़ी है। ठीक, इनको ऑफ स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे ही सेम, विलियम्स, रबाडा और कोएट्जे। नंबर 6 पर मिलेंगे सदाब खान। ठीक है, इस मैच में वेन्यू मैचेस के आधार पर देखिए सेकंड वाले वेन्यू मैच में स्पिन को मदद है, और नंबर 5, 6 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करें, सेकंड इनिंग में क्या करें, गेंदबाजी करें, तो आपके लिए एक अच्छे कैप्टन हो सकते हैं, वो भी रिस्की। ठीक है, प्रदर्शन इनका उतना अच्छा नहीं है। ठीक, मैं एक रिस्की बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, चलेंगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो फिर नहीं चलेंगे, तो टीम पूरी डूबेगी आपकी फिर। ठीक, इसलिए मैं रिस्की कह रहा हूँ। ठीक, शदाब खान की बात करें तो 40 रन 0 विकेट, 2 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 32 रन 1 विकेट, ये इनका अब तक का प्रदर्शन है। प्रदर्शन कोई खास नहीं है, इसलिए ये रिस्की कैप्टनसी की चॉइस में रहेंगे। ठीक है, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, विलियम्स, कोएट्जे और रबाडा इनको इस मैच में परेशान कर सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगे इफ्तिकार अहमद, राइट हैंड बल्लेबाज, साथ में राइट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। ठीक है, प्रदर्शन पिछले मैच में 40 रन 0 विकेट, 26 रन 0 विकेट, 4 रन 22 रन 0 विकेट। ठीक है, तो एक मैच में आप इनको पिक करके चलिएगा। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, तो ये सेम मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद मिलेंगे कौन हमको, उस्मा मीर। ठीक है, आप इनको जो है वेन्यू थोड़ा, क्योंकि पिच से स्पिन को उतनी मदद नहीं है, और सेकेंड वाले वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाएंगे, तो आप इनको पिक करके चलिएगा, वरना एक आध टीमों से इनको ड्रॉप करके भी आप चल सकते हैं। प्रदर्शन 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट। ठीक है, कोई खास उतना प्रदर्शन भी है नहीं। ठीक है, इसलिए आप वेन्यू मैच के आधार पर एक आध टीमों में पिक करके चलना, वरना आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। नंबर 9 पर मिलेंगे शाहीन अफरीदी, 1 विकेट, 5 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो बेहतरीन गेंदबाजी करेंगे, और सेकंड इनिंग में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे दोस्तों शाहीन अफरीदी। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हारिस रऊफ, 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 3 विकेट। ठीक है, किसी मैच में 2 विकेट, किसी मैच में 0 विकेट वाला मामला चल रहा है। अगर इसी सीरीज को ये बराबर रखेंगे तो इस मैच में ये 2 से 3 विकेट ले सकते हैं। ठीक है, तो हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी आप इनको रोटेट करके चलना। ठीक है ना, और वेन्यू मैचेस के आधार पर। ठीक, किसी मैच में एक को ड्रॉप करके 2 को अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनाना। नंबर 11 पर मिलेंगे हसन अली, प्रदर्शन 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट और 2 विकेट। ठीक है ना, एक आध मैचेस में ड्रॉप और एक आध टीम में पिक करके आप हसन अली को अलग अलग कॉम्बिनेशन में पिक करके ड्रॉप करके आप इनको इनके बॉलर को रोटेट करना। ठीक है, और बाकी तो मैंने आपको वेन्यू मैचेस में सारा कुछ क्लियर करा रखा है। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।